नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले राजयोगों में भी विशिष्ट राजयोग के बारे में। प्रिय दर्शकों, विशिष्ट राजयोग कौन सा होता है, किस प्रकार से बनता है, आज हम उदाहरण के साथ जन्म कुंडली पर समझेंगे 4 विशिष्ट राजयोगों के बारे में। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली में ये 4 विशिष्ट राजयोग देखिए। यदि इन चारों में से कोई भी एक स्थिति यदि आपकी जन्म कुंडली पर दिखाई पड़े तो यह आपके लिए बेहद खुशी की बात होगी, क्योंकि राजयोग का ही फल बहुत उत्तम होता है और उसमें भी ये विशिष्ट राजयोग हैं जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, राजयोग के लिए, विशिष्ट राजयोग के लिए आपको जन्म कुंडली में यहाँ लग्नेश और दशमेश को देखना है। ज्योतिष शास्त्र का सूत्र है, दशमेश और लग्नेश को लेकर लग्न कर्माधिनेतारौ अन्योन्याश्रय संस्थितौ राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। और दूसरा है धर्म कर्माधिनेतारौ अन्योन्याश्रय संस्थितौ राजयोगो विति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। आइए इस श्लोक को समझते हैं। श्लोक में लग्नेश और दशमेश, दशमेश और नवमेश, ये 3 भावों के अधिपति ग्रहों के बारे में बताया गया है। तो किसी भी भाव के अधिपति ग्रह की जब चर्चा होगी तो स्पष्ट है कि उस भाव के भावपति को समझने के लिए उस भाव में राशि उपस्थित होना बहुत जरूरी है। तो आज हम किसी एक लग्न की कुंडली उदाहरण के लिए बना लेते हैं। हर एक बार मेष लग्न की कुंडली बनाते हैं, आज वृषभ लग्न की कुंडली बना लेते हैं। तो लग्न भाव में 2 रहेगा। जिसके लग्न भाव में, इस भाव में 2 लिखा है, समझिए कि वह जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न यहाँ हो जाएगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, इस प्रकार से जन्म पत्रिका में राशियां दिखाई पड़ेंगी। अब यहाँ विशिष्ट राजयोग में सबसे पहला देखना है लग्नेश कौन है, दशमेश कौन है और नवमेश कौन है। इन्हीं 3 भावपतियों के अनुसार 4 प्रकार से विशिष्ट राजयोग द्योतक होगा, दृष्टिगोचर होगा, यानी कि 4 प्रकार से ग्रह स्थितियां बनेंगी। तो सबसे पहले वृषभ लग्न के जन्म पत्रिका में लग्नेश हो जाएंगे शुक्र। लग्नेश कौन होंगे, यहाँ देखिए आप, लग्नेश, यहाँ लग्नेश होंगे, वृषभ राशि लग्न में है तो वृषभ राशि के राशिपति हैं शुक्र, तो लग्नेश हो जाएंगे शुक्र। दशमेश कौन होंगे, दशम भाव में राशि है शनि की, तो दशमेश हो जाएंगे दशमेश शनि। और यहाँ नवम भाव में भी शनि की ही राशि है तो नवमेश भी हो जाएंगे शनि ही। अगर मान लीजिए यहाँ कोई और राशि उपस्थित हो तो उस राशि के राशिपति होंगे नवमेश, यहाँ ये भी शनि होते हैं। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहला जो स्थिति बनेगा, लग्नेश और दशमेश, ये दोनों ग्रह यदि दशम भाव में बैठे हों, कौन कौन से, वृषभ के शुक्र और कुंभ के शनि, यानी कि यहाँ शुक्र और शनि दोनों ग्रह जब एक साथ बैठे हों यहाँ दशम भाव में, सूत्र कहता है कि लग्नेश और दशमेश, आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि लग्न भाव में जो राशि उपस्थित है उस राशि के मालिक और दशम भाव में जो राशि उपस्थित है इस राशि के मालिक, दोनों ही ग्रह यदि दशम भाव में ही बैठे हों या फिर ये दोनों ग्रह लग्न भाव में बैठे हों, कौन कौन से, तो शुक्र और शनि, यानी लग्नेश और दशमेश या तो दशम भाव में हों या फिर लग्न भाव में हों, इन दोनों भावों में से किसी भी भाव में बैठ जाएं
तो बनता है राजयोग, और इस प्रकार से बनने वाला राजयोग विशिष्ट राजयोग माना जाता है। यानी राजयोग में भी श्रेष्ठ राजयोग, इसीलिए कहा कि राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत। ऐसा जातक विख्यात होता है, प्रख्यात होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला होता है और सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला होता है, विजयी होता है, चहुओर लाभ प्राप्त होता है, चहुओर विजय को प्राप्त करने वाला होता है। कब? जब विशिष्ट राजयोग जन्म कुंडली में बन रहा हो, यानी लग्नेश और दशमेश या तो दशम ही भाव में बैठे हों या फिर लग्न भाव में जाकर बैठ जाएं। दूसरी स्थिति क्या बनती है? नवमेश और दशमेश को देखना है। अब यहाँ दोनों ग्रह एक हो गए। यदि अब यहाँ दोनों ग्रह एक हो गए तो दशमेश दशम भाव में हो, जैसे मान लीजिए यहाँ शनि बैठे हों तो स्वयं शनि ही नौमेश और दशमेश हो गए, तो ऐसी अवस्था में ये राजयोग बन जाएगा। या नौमेश और दशमेश नवम भाव में हो तो शनि अगर यहाँ बैठे हों तो भी हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए कि ये दो ग्रह हैं, एक शनि हो गए, दूसरा मान लीजिए कोई और भी ग्रह है, तो दोनों ग्रह, यानी आपको देखना है कि आपके जन्म कुंडली के नवम भाव में कौन सी राशि है, इस राशि के मालिक, और जन्म कुंडली के दशम भाव में कौन सी राशि है, इस राशि के मालिक। यदि ये दोनों ग्रह या तो दशम भाव में ही बैठे हों या फिर नवम भाव में बैठे हों, इन दोनों भावों में से किसी भी भाव में बैठे हों तो भी बनता है विशिष्ट राजयोग, और यह भी सेम प्रभाव देने वाला होता है। जातक विख्यात होता है, प्रख्यात होता है, विजयी होता है, चहुओर जातक को लाभ और विजय की प्राप्ति होती है। आप एक बार पुनः से सूत्र को समझ लें। लग्नेश और दशमेश जो हैं या तो दशम भाव में बैठे हों या लग्न भाव में बैठे हों, या फिर जन्म कुंडली में नवमेश और दशमेश दशम भाव में हों या दशमेश और नवमेश नवम भाव में हों। तो प्रिय दर्शकों, आप भी देखिए, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये विशिष्ट राजयोग इतना प्रबल और इतना श्रेष्ठ क्यों होता है। यदि आप इसकी विशेषता को समझेंगे तो समझिए कि प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का लग्न भाव तो सर्वाधिक बली होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, और ये जो लग्न भाव है इसको केंद्र और त्रिकोण दोनों ही माना जाता है। और उसके बाद ये जो तीन केंद्र बचे, 4, 7 और 10, यानी चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये उत्तरोत्तर बली होते हैं, मजबूत होते हैं। यानी चौथा भाव से बलवान सातवां भाव, सातवां भाव से बलवान 10वां भाव होता है। तो अब समझिए कि दशम भाव जो केंद्र में सबसे श्रेष्ठ है और जन्म कुंडली के लग्न भाव से संबंध बन जाए तो ऐसा जातक अद्भुत होता है। अब यहाँ त्रिकोण के बारे में समझे तो त्रिकोण है 5वां और 9वां। इसमें भी 9वां भाव जो होता है ये एक दूसरे से उत्तरोत्तर बली होते हैं। 5वां भाव से बलिष्ठ होता है 9वां भाव। तो जब इस बलिष्ठ त्रिकोण का संबंध यदि लग्न से बन जाए, इस त्रिकोण का संबंध यदि केंद्र से बन जाए, तो यह भी एक अद्भुत योग बनता है, इसलिए इसको विशिष्ट राजयोग कहा है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग बना हुआ है कि नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस योग को समझे होंगे। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वह वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना प्रश्न रख सकते हैं कि उन्हें क्या समझ में नहीं आया। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।